अपने क्वेश्चन करने की रफ्तार को इतना तेज करिए कि आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत ना पड़े। तो हमारे पास सवाल है दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में दी है, तो हम मान लेते हैं माना संख्या 3x, 4x। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3×4 = 12, 12x। और एचसीएफ आएगा, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, x। अब इनका गुणनफल हमें दिया है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2028। तो 12x गुणा x बराबर 2028। x की x से गुणा करेंगे तो x² बराबर 2028। इसको बटे में ले आएंगे 12। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 8 और 2, 12 72 और 12 नेमा 108। तो ये आएगा 169। 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा 13। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या आएगी 3x, 3 × 13 बराबर 39। और दूसरी संख्या है 4x, 4 × 13 बराबर 52। अब हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होगा, तो योगफल होगा 39 + 52। 9 और 2 11 हासिल लगा, ये 5 और 3 8 और 1 9, 91। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 91। तो दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है, इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें संख्याओं का अनुपात दिया है और एलसीएम दिया है, हमसे बड़ी संख्या पूछी है। तो संख्याओं मान लेते हैं, संख्याएं माना संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो माना संख्या 3x, 4x है। अब इनका हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम इसका पहले बात, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3x, 4x का एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 3×4 = 12 और x 12x। तो 12x जो एलसीएम है वो इस एलसीएम के बराबर होगा, तो 84। तो x बराबर 84/12, इसे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7। अब हमसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 3x होगी या 4x, बड़ी संख्या होगी 4x। तो 4x, 4x का मान 7, 4 7 28। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 28। बड़ी संख्या क्या होगी, 28। पहले दोस्तों, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 462 है, इनका एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 17, 5, 66 और 7। यूपी टेस्ट 16 की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 6x, 11x, क्योंकि संख्याओं में अनुपात 6 और 11 का है। इनका एलसीएम कितना होगा, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, 6x, 11x का एलसीएम 11 छक 66, 66x। तो अब 66x जो है वो 462 के बराबर होगा। तो x बराबर 462/66, 66 को इससे काटेंगे 7, 66 7 462। तो x बराबर आ जाएगा 7, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। यही तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा, 7, क्योंकि यही दोनों संख्याओं में कॉमन है। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर कितना होगा, 7, ऑप्शन नंबर डी।